अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपका? कैसे हैं? लो भी मेरा स्टैंड गुम गया है। इस घर में चीज़ें इधर की उधर हो जाती हैं। कौन कहाँ रखता है कुछ पता नहीं है। सुबह से ढूंढ रही हूँ मेरा स्टैंड कहाँ है, स्टैंड कहाँ है, स्टैंड कहाँ है, और कहीं नहीं मिल रहा। किसी का भला उससे है कोई काम? बंदा पूछे कि किसी ने क्या करना है उससे, बस। लेकिन वही नहीं है। हर कमरे में ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है, कोई ले गया। शायद फिर उसको मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इतनी मुश्किलों से यार मैंने ढूंढा था। अब मैं कहाँ से ढूंढूँ? हाथ मेरे थक जाते हैं। और इस तरह कर करके मेरा कावा आ गया सुबह। हम्म, क्या हो गया? शोर। दो लड़कियां बहुत शोर मचाती हैं। खड़खड़ खड़खड़। नहीं मिला? चलो दरवाज़ा बंद कर दो अब, और उस पर फातिहा पढ़ लो। शाबाश। तो पता नहीं घर के काम ख़त्म ही नहीं हो रहे। आपको ढुलकी अच्छी लगी ना? ऐसे ही बस हमने वो समीन उनके पेरेंट्स आए थे, कुछ हमारे लिए गिफ्ट लेकर आए हुए थे। इतनी शर्म आ रही थी मुझे, बड़ी शर्म आती है जब लड़की वाले गिफ्ट लेकर आते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। खैर वो मोहब्बत से लेकर आए थे, अहमद के लिए लाए थे कुछ। समीन ने अपनी कुछ चीज़ें रखनी थी, तो मैंने कहा भाई खुद ही आकर रख लो, और उसकी चीज़ें हैं वो खुद ही रखे, मुझे क्या पता कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। ऐसे ही इधर उधर घुसा दूँगी। कमरा रेडी हो गया है माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि उनको कहती हूँ आके भाई अपने सामान खुद ही रख ले। तो वो सामान रखने आए थे, तो मैंने सोचा चलो खाना भी खाते हैं। बारबेक्यू बनाया था, हलीम बनाया था, और फिर साथ ही मैंने कहा चलो भाई ढोलकी। और वो सब ने पूछा कि वो बच्चे कौन थे जो ढोलकी बजा रहे थे। मेरे बेटे हैं। हाँ मेरे बेटे हैं वो, बिल्कुल मेरे बेटे हैं। एक का नाम आसिम है जो ढोलकी पे था, और एक का नाम हस्साम है जो साथ था। ये दोनों बच्चे मेरी ज़िंदगी में, इनकी बहुत अहम किरदार है मेरी ज़िंदगी में। अगर ये ना हो तो बड़ी खालीपन है। आज से 3 4 साल पहले, वैसे तो आसिम बहुत पहले से मुझे जानता था, और मज़े की बात है कि जब ये मुझे बहुत पुराना जानता था, और अम्मी और हम लोग एक दफ़ा कहीं किसी उस पे थे, किताब के फंक्शन पे गए थे, तो वहाँ हमारी मुलाकात हुई थी। तो आसिम ने अम्मी को इतना केयर की, अम्मी की, और अम्मी को व्हीलचेयर पे बिठाया, उनको लेके गाड़ी तक छोड़ा, अंदर बिठाया। तो इतना प्यारा लगा इसको। मैं नंबर ले लिया और मैंने लिखा आसिम प्यारा बच्चा। तो वो आसिम प्यारा बच्चा के नाम से नंबर सेव था। आज से 4 साल पहले, हाँ 4 साल, 3 4 साल पहले, जब आसिम ने कहा कि मुझे मिला दोबारा, उसने कहा कि मुझे आपके साथ कुछ काम करना है, कुछ बिज़नेस करना है कपड़ों वपड़ों का। तो जब मैंने नंबर देखा तो उस पर आया आसिम प्यारा बच्चा। मैंने कहा अरे ये तो आसिम प्यारा बच्चा है। तो मेरे घर में सबके फ़ोनों पे जब उसका नंबर है ना, वो आसिम प्यारा बच्चा के नाम से ही है। कई दफ़ा अब किसी को प्रोफेशनली नंबर देना होता है तो बड़ी शर्म आती है कि उसको मैं क्या बताऊँ, आसिम प्यारा बच्चा ये वाला नंबर दूँ। लेकिन अब मैंने उसका नाम आसिम शेख रख दिया, क्योंकि असल नाम उसका आसिम शेख है। और आसिम जो है उसका बहुत बड़ा मल्टी ब्रांड स्टोर है इधर MM आलम रोड पे। बहुत बड़ा बिज़नेस है माशाल्लाह। लेकिन वो मेरे समझो कि बहुत प्यारे बच्चों की तरह हैं। बच्चों से भी कई दफ़ा ज़्यादा टाप जाते हैं दोनों। जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई काम होता है, जब भी मुझे कहीं जाना होता है, जब भी मैं परेशान होती हूँ, ये दोनों बच्चे आ जाते हैं। मेरे ख्याल में आपको याद होगा जो मैंने आपको एक ईद दिखाई थी कि ईद ही मेरी आई थी, तो ये लोग मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझते हैं। बाहर दरवाज़ा जी मम्मी देख रही हूँ। और आपने शुगर चेक की? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि तुम आज लेट हुई हो ना, इसलिए। ये लेट आई है, ऊपर से ये शॉपिंग पे चली गई बाहर। रेडी वाला आया हुआ था और इसने जाके वहाँ से खरीदी हैं हुडीज़, ठीक है जी। और मैं बैठी हुई उठ के 10 बजे की, दूसरी जल्दी आ गई थी। ये देखे ना ज़रा, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस एंड भैंसेस। चल जाके हम लोग शॉपिंग करने गए। शॉपिंग करने थे। 200 की इतनी प्यारी हुडियाँ लाई, मेरे लिए नहीं लाई, अपने लिए लाई। ले दूसरी की आ गई है। कैसी है हुडी? 200 रुपए की है। क्या बात है, लूट लाई है मेला। मजे की गरम कंधों के लिए सुकून। मेरे लिए नहीं लाई, अपने लिए ले आई। अब इनकी में से मैं एक चुरा लूँगी। खैर, तो वो जनाब आसिम की बात हो रही थी ना,
आज देखे ना स्टैंड नहीं है तो मेरा मुंह कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो सारा कुछ लेट हो जाता है, सारा सिस्टम ख़राब हो जाता है। जब ये चंदा लेट आती है ना, सब सिस्टम ख़राब हो जाता है। अब फटाफट ना कहवा भी दे दिया, फटाफट नाश्ता भी दे दिया, शुगर भी मैंने चेक नहीं की इसकी वजह से। अब करती हूँ, मुझे आपसे बात भी करनी होती है। फिर अभी ज़ारा उठ जाएगी, जब ज़ारा उठ जाएगी, नूरे जहाँ उठ जाएगी, सब दरम भरम हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। ना 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 ना, फिर तो हम नूरे जहाँ में लग जाते हैं, बातों में लग जाते हैं, गप्पों में लग जाते हैं, फिर सब काम धरे के धरे रह जाते हैं। तो मैं आसिम के बारे में बता रही थी। तो आसिम जो है और हसाम जो है बहुत प्यारे हैं। शादी की इस सब चीज़ तकरीब में इन दोनों के बगैर मेरी शादी बिल्कुल पूरी नहीं होने वाली। अभी आप उनका डांस मैं आपको दिखाऊंगी, आप डांस देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, इतना प्यारा डांस करते हैं। तो ये दोनों मेरे बच्चे हैं और मेरे दिल में इनके लिए बहुत प्यार है और बहुत दुआएं हैं। कौन आया है? वो आपको कोई पार्सल आ गया। लो जी, पार्सल आ गया। ये पार्सल जो है ना जी, आज पार्सल सुबह ना आया तो तू आ गई। और जो आपने मुझे सूट लेके दिया, हाँ तो उसके साथ शलवार है? हाँ है। ठीक है, मैंने वो भाई मेरा आया तो उसको दे हाँ दे दिया ना, बुंदे भी थे उसके अंदर। दिया। ये देखो बोलिए, ये देखो ना, ये पहन मेरे कौन से? ये तेरे ये वाले मल्टी कलर। हाँ भाई, जोड़े कल रेड जोड़ा, ये चंदा के, चंदा ने भी लाल पहनना ना, मुझे नहीं पता था। मैं वो जनाब वो कल खैर से हम गए, मैं और ज़ारा ने अपनी बच्ची जो है उसकी नैनी, उसके लिए लेना था जोड़ा, तो मैंने भी छोटी चंदा के लिए रेड जोड़ा ख़रीदा, क्योंकि बारात पे बड़ी चंदा रेड पहन रही है, ज़ारा की नैनी जो है वो रेड पहन रही है, नूरे जहाँ रेड पहन रही है। तो भाई ये छोटी छोटी चंदा और बड़ी चंदा को भी रेड चाहिए ना, तो छोटी चंदा के पास नहीं था, तो फिर मैंने जोड़ा लिया और मैंने कहा कि ये तो छोटी चंदा शमीज़ नहीं है उसके साथ, जी हमारा शमीज नहीं, शलवार का पीस है, शलवार का पीस। शमीज़ तो मुझे भूल ही गई। हाँ तो जनाब अब मैं ज़रा ये कहवा पी लूँ, अब मेरा हाथ टूट गया है, ये मेरा घुमा दिया इन्होंने, ये बाजू टूट गए हैं, ऊपर से हाथ आ रहा है, ऊपर से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा जो भी हो रहा है। चलिए अब मैं ज़रा कहवा पी लूँ और नाश्ता कर लूँ, शुगर चेक कर लूँ, और फिर उम्मीद है कि आपसे बात होगी। जी इस वक्त मैं आई हूँ अहमद की शॉल जो है ना, मेरी निकाह की, उसकी फ्यूजिंग कराने के लिए। वो शॉल जो है वो बहुत पतली है, सिल्क की शॉल है, पिंक कलर की, क्योंकि हमारी दुल्हन का कपड़ों का रंग पिंक है, हमने भी पिंक शॉल कर ली वाइट कपड़ों के साथ। तो उसकी फ्यूजिंग जो है वो हो रही है, क्योंकि शॉल है पतली, उसके नीचे एक अलग कपड़ा लगाना है। लेकिन अभी मैं देने आई हूँ, लिबर्टी मार्केट है हमारे लाहौर में, ये देखिए कितनी मज़ेदार है जगह, लेकिन ये बड़ी मुश्किल से मिलती है जगह। मैं तो यहाँ आती हूँ तो घूम जाती हूँ, लेकिन चूँकि मुझे अपने सारे काम खुद करने होते हैं, मेरा मसला है, इसलिए मैं ये खुद करने आई हूँ। अब देखिए ये फ्यूजिंग होती है तो ये जलेगी या नहीं जलेगी। अगर ये क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो उसकी ग्लू है वो चिपक जाती है समटाइम्स, तो वो अच्छी नहीं लगती। अगर वो चिपक गई तो फिर हम इसको टेलर से टाँके लगवाएंगे। अब देखें क्या होता है, हमारा क्या नतीजा निकलता है। मैं दिखाती हूँ आपको भी कि क्या होने लगा है। क्या बना ये ऐसे हो जाएगा, खोलना ना इसको, ये चिपक गया, ग्लू नज़र तो नहीं आई नहीं। जी। ये शॉल है, कलर है, देखिए आप कैसा लगा, आपको अच्छा लगा। चलें अब आपको समझ आ गई कि इसको लगाना कैसे है। वो किधर गया हमारे लड़का? हाँ बेटे समझ आ गई कैसे लगाना है, वो नहीं चिपकी, सही रह गई है, ओके है। अच्छा ये जो अब दर्जी से हमने बनाना है इसको, वो नहीं वो जो फिर ऐसे पलटा लगाना है वो कैसे होगा? करवा दूँगा। अब आप करा दोगे? अच्छा वेरी गुड, हो गया। ये देखिए जी, ये शॉल है। ये अब आप देखिए, इसको थोड़ा सा व्यू देखिए, आपको फील होता है कि जिसम के साथ जरा नहीं कुछ जो नहीं, best है। नहीं कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है। बाद में तो मैंने ही पहननी है ये शॉल, उसे थोड़ी पहननी है। चलो जी मसला हल हुआ, शुक्र है खुदा का। जी फर्स्ट क्लास हो गया भाई। और अब इसको आपको समझ आ गई ना करना क्या है? इसमें ना थोड़ा सा ये है, क्या है? बबलिंग ना हो, तो मेरी बबलिंग मुश्किल काम है भैया। है ना, अरे थंबे भी नहीं। क्या है? ये नहीं, जब इसको लगाते हैं ना बबल टाइप नहीं बन जाती जैसे? हाँ बब्बल ना आए ये मैं एक बार आपको वो बता यही दूँ ना, बात। आपको हाँ। इसके नीचे होता है तिल्ला, जी। इसके नीचे चिपक के जाना जो है ना, जो आपकी ग्लू होती है ना, वो इसके नीचे फीदर्स के नीचे एंटर नहीं होती। चलिए कोई बनारसी नहीं, में यही आपको पता होना चाहिए, बनारसी नहीं जो है, देखिए हमने इसको कोई बनारसी में जो है ये आता है। थोड़ा सा ऐसे तो थोड़ा नहीं सा। इस्तेमाल करना ना कि हमने पहन के यहाँ से उखाड़े चले जाना है। नहीं तो शादी में 2 घंटा 2 पहन के उसके बाद ख़त्म बात हो जाएगी, और क्या।
लो जी कामयाब सी हो गई हूँ लगता है मुझे। हम जा रहे हैं आज कराची वालों को लाहौर की सैर कराने। लाहौर कराची वाली, ये कराची वाली है और ये जो छुपी हुई है ये भी कराची वाली है, लेकिन ये छुपी हुई है। और ये मेरी चंदा, और मेरी छोटी चंदा नहीं है क्योंकि फिर एक चंदा को लेके आना था, तो फिर एक चंदा को घर में रहना था क्योंकि घर वालों को भी तो देखना है ना भाई। तो हम फूड स्ट्रीट जा रहे हैं, मौसम बहुत अच्छा है और यही मौसम है घूमने फिरने का। और ये पीछे मेरी ज़ारा है, तो बस हम जा रहे हैं वहाँ पे फन करने। और बहुत दिनों, कितने साल बाद जा रही हो आप? इसको 2-2.5 साल स्टैंड अप गर्ल उस एरिया में। हाँ लेकिन आप फूड स्ट्रीट पे फिरी नहीं थी? 2 साल बाद। लेकिन वहाँ खाया पिया नहीं था, वहाँ ज्वेलरी की शॉपिंग नहीं की थी। बेटा कुक्कू जो है ना वो तो बड़ा महंगा है पुत्र, इसी उसे नहीं जाना। नहीं, हमने उसको दूर से बाय बाय करना है। हम नीचे से कश्मीरी चाय पियेंगे, कबाब खाएंगे, हम सस्ता वाला खाना खाएंगे ना बेटा, ठीक है ना। अम्मा के साथ जा रही हो तो अम्मा जो है वो सस्ता खाना खाती है। तू चंदा, तुमने क्या करना है चंदा? मैं भी देखा जाए तो बहुत देर बाद नहीं जा रही, इस बार 3-4 साल हो गए तो मैं गई थी अच्छा। तो हम वही करें। और शॉपिंग करनी है, संदा ने क्या क्या लेना है? शॉपिंग करनी है, जो अच्छा लगेगा सब लेंगे, सब शॉपिंग कराएंगी ना, अम्मा लेके जा रही है। मैं कराऊंगी, मैं अपने बच्चों को शॉपिंग कराऊंगी। मेरे बच्चे कि ये लो अपनी चीज़ें ले लेना। मेरे बच्चे मेरे साथ जा रहे हैं तो इससे अच्छी बात क्या है। और बड़ी मुश्किल से हम घर से निकले, अल्लाह जाते जाते करोड़ काम थे। मैंने कहा भाई खुदा के लिए निकलने दो, अब जाने दो, अल्लाह का वास्ता निकलने दो। अब हम अल्लाह का वास्ता करके निकल आए हैं, तो वहाँ जाके भी दिखाएंगे कि हम क्या क्या करते हैं। ये हैंगिंग ब्रिज देखा है? हैंगिंग ब्रिज ना ज़बरदस्त है। ओह वाह, लाहौर है भाई। यहाँ से जब हम मुड़ेंगे तो हमें नज़र आएगा मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद। ये मीनार क्या वो देखो जी, यहाँ से नजर आएगा। देखा महक, आपने देखा? ये देखो, ये है मीनार पाकिस्तान। खूबसूरत है। Oh my God। मैं तो सामने हुई ना, मैं आपकी तो वीडियो बना रही हूँ। सीन है, इससे कभी भी दिल नहीं भरता वैसे, जब भी आओ नया लगता है। और दिन में ये जो शाम का वक्त है ना, ये सबसे खूबसूरत वक्त है। चला चल, ब्यूटीफुल। आप भी यहीं घूम रही हैं? ओह अच्छा, क्या हाल है चंदा? हेलो चंदा। चंदा तुम्हारा ब्लू कलर इतना अच्छा लग रहा है, पीछे ऑरेंज आ रहा है, पीछे ऑरेंज आ रहा है। ये देखो यहाँ पुतलियाँ होती, किधर गई वो? अम्मा मैं पहली दफा आई हूँ इस एरिया ना करो, कस्टम से। वाकई कैसा लग रहा है? मेरी शादी को लेकर मैं पहली दफा आई हूँ। फिटे मुंह फिर। हाँ लाहौर में आकर, लाहौर रह के नहीं यहाँ आई? देखो कितना सीन है। तो तुम्हें मैंने लेकर आना था ना, आप ही ने मुझे लेके आना था।
ये देखो ये कितने मज़े की शॉप, अभी आगे इतनी प्यारी दुकानें हैं। हाँ हम देखिए खरीदेंगे ना। तो ना वो पीछे हो जाओ ना। नमक मंडी तवा फूड ना, खूबसूरत माशाल्लाह। शाम कितनी खूबसूरत है, वाह। क्या क्या के जाओ सूरत मेरी चंदा मेरी चंदा पंदा चंदा फंदा। अम्मा ये अपलोड के लिए है ना? जी ओके इसके बीच में जोर से करना। मैंने कहा याद करके लिए बना दी। सॉरी घर में हमें कौन देखता है? सॉरी 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 हमें घर में कौन देखता है? हाँ, हमारे फैन ही देखते हैं। घर में तो सब कहते हैं तुम्हें देखा हुआ 1000 दफा, हटो हाँ। आगे से। सच्ची कोई नहीं देखता। ये देखे ना तैयार हो के आए हम। अम्मा अजान हो गई है। हो गई जान ना, बता दो। हाँ सर्दी भी नहीं लग रही? थोड़ी सी लग रही है। इस वक्त की जो लाइट है ना बड़ी खूबसूरत लाइट है। मैं यहाँ पे तब आई थी जब यहाँ सीढ़ियाँ थी, और आज मैं आ गई हूँ लिफ्ट में। और ये वाले झरोके शायद बिल्कुल टॉप पे ही गई थी, यहाँ नहीं आई। लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है। कैसा लग रहा है? बेटी ले आई मेरी, मुझे मैं तो नहीं चलती, मैं तो कभी नहीं रहने दो। ये अम्मा क्या मेरा जाने। फेवरेट है ना? एरिया कुकूज डैन का, क्योंकि यहाँ से सारा व्यू आता है बहुत खूबसूरत। और आप इतनी खूबसूरत लग रही है। बेटी है ना मेरी बेचारी, क्या अब हम ऊपर चले, ये तो फर्स्ट व्यू था खूबसूरत सर। ही लगती है। चलो जी ऊपर से। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। और कितनी प्यारी लाइट, कितनी प्यारी पड़ रही है और हसीन है। ये देखो ये तो टूटा हुआ है, और ये असली है, ओरिजिनल है। ये ओरिजिनल है, ये टूटा हुआ इन्होंने रख दिया है। इसका सर नहीं है, ये प्री पार्टीशन। ओके जब पाकिस्तान और इंडिया एक था ना तब की है चीज़। अभी हम और ऊपर जाएंगे और हाँ वहाँ से बहुत अच्छा। देखें खूबसूरत मस्जिद, और इस वक्त इशा की अजान हो रही है। और वाह बहुत ही प्यारा माहौल है। और ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो कहीं रहती थी, पता नहीं यहाँ कहीं रहती थी पिछले कहीं। ये जो इसके साथ किला है ना, किला में जो शहजादियाँ थी ना, परियाँ शहजादियाँ, मुझे तो लगता है मैं वही हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है हमेशा इस जगह पे आके। मैं ढूंढती रहती हूँ कि अच्छा मैं यहाँ पर होंगी, यहाँ पर क्या करती होंगी, यहाँ पर चहकती होंगी, गाने गाती। फिल्मों में तो हमने देखा है ना कि गाने गाती हैं। गाने को कोई नहीं गाती वैसे, लेकिन बेचारी बोर बड़ी होती होगी इसलिए क्योंकि उस ज़माने में ना
नाश्ता भी है।